औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज एंड लंग्स। गैसियस एक्सचेंज एंड लंग्स का उर्दू में मतलब क्या है? फेफड़ों में गैसों का तबादला। अच्छा जी, गैसियस एक्सचेंज एंड लंग्स का उर्दू में मतलब क्या है? फेफड़ों में गैसों का तबादला। कि फेफड़ों में गैसों का तबादला कैसे होता है? अच्छा, हम गैसों के तबादले में पढ़ चुके हैं। जो इंसानों में गैसों का तबादला होता था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो हवा की नाली है, ये दरमियान में जो है, ये क्या है? हवा की नाली। ये हवा की नाली, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। अच्छा जी, इसको ट्रेकिया आर वेंट पाइप कहते हैं। ट्रेकिया आर वेंट पाइप जो है, इसको हवा की नाली कहते हैं। ये हवा की नाली नीचे आके दो में तकसीम होती है, दो में डिवाइड होती है। इससे दो शाखें निकलती है, एक दाएं फेफड़े में दाखिल होती है और एक बाएं फेफड़े में दाखिल होती है। ये दो शाखें जो इससे निकलती है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। इससे जो दो शाखें निकलती है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। अच्छा, जब ये दोनों शाखें, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, जब ये दोनों फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है तो ये मज़ीद तकसीम दर तकसीम होती है। ये जो दो शाखें हैं, ये मज़ीद तकसीम दर तकसीम होती है। तो मज़ीद तकसीम दर तकसीम होने के बाद जब इसकी डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे कम रह जाए तो इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर अच्छा जी, इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अच्छा जी, इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, ये ब्रोंक्यूल जो है, इसके सिरों पे, या ये ब्रोंक्यूल्स ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में हवा की तीलियों में खुलता है। ये हवा की तीलियाँ जो है, इसको एल्वोलाई कहते हैं। अच्छा जी, ये जो आप लोगों को दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल गोल शक्ल के होते हैं, हमवार गज़लात से बने होते हैं। इसको एल्वोलाई कहते हैं। अच्छा, अब जो दोनों फेफड़े हैं, इसमें लाखों मिलियंस की तादाद में एल्वोलाई मौजूद होते हैं। अच्छा जी, लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एयर सेक्स कहते हैं हवा की तीलियों को, कॉल्ड एल्वोलाई। ये जो दोनों फेफड़े हैं, इसमें लाखों मिलियंस की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ये जो हम मिलियंस लिखते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन। कितने? 600 मिलियन फेफड़ों में तकरीबन 600 मिलियन एल्वोलाई मौजूद होते हैं। अब ये एल्वोलाई जो है, ये एल्वोलाई फेफड़ों की साख्ती इकाई है। मतलब ये है कि ये फेफड़े इस एल्वोलाई की बनी होती है। अच्छा जी, एल्वोलाई इज द स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, एंड फंक्शन कहते हैं अफ़ाल को। यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट कहते हैं इकाई को। एल्वोलाई फेफड़ों की साख्त की और अफ़ाल की बुनियादी इकाई है। मतलब ये है कि ये जो फेफड़े बने होते हैं, ये एल्वोलाई के बने होते हैं, एल्वोलाई पे मुश्तमिल होते हैं। इसमें
100 मिलियंस की तादाद में एल्वोलाई मौजूद होती है। तो जो फेफड़ों की साख्त बनी होती है वो एल्वोलाई से बनी होती है, एल्वोलाई पर मुश्तमिल होती है। अच्छा जी, अब ये जो गैसों का तबादला होता है वो मेन एल्वोलाई में होता है। ठीक है, मेन जो गैसों का तबादला होता है फेफड़ों में वो कहाँ पे होता है? मेन एल्वोलाई के अंदर होता है। इस एल्वोलाई के अंदर गैसों का तबादला होता है। अच्छा जी, अब ये जो एल्वोलाई है ये इस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं। अच्छा, इस एल्वोलाई की जो दीवारी होती है वो बारीक होती है और इसके ऊपर बारीक रगे मौजूद होते हैं। वो बारीक रगे जो है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एल्वोलाई की स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस एक एल्वोलस की स्ट्रक्चर को ड्रा करना चाहूँ तो वो इस तरह होगा। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये एल्वोलस है, सिंगल को एल्वोलस कहते हैं। अब इस एल्वोलस के ऊपर कैपिलरीज बारीक रगे मौजूद होती है। ये बारीक रगे जो है इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। अब ये कैपिलरीज जो है ये एल्वोलाई के ऊपर मौजूद होती है और इसको फॉर एग्जांपल मैं दूसरी किस्म का ड्रा करना चाहता हूँ। ये एल्वोलाई एल्वोलस है और ये जो कैपिलरीज है वो इस तरह इसके ऊपर मौजूद होती है। अच्छा जी, ये कैपिलरीज जो है इसने इसके ऊपर एक जाल सा बनाया होता है। कैपिलरीज का एक जाल सा एल्वोलाई के ऊपर, एल्वोलस के ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, मेन जो गैसों का तबादला होता है वो इस एल्वोलस के अंदर होता है, इस एल्वोलाई के अंदर होता है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे एल्वोलस के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। अच्छा, अब ये जो बारीक रगे है, ये जो कैपिलरीज है, इसके अंदर क्या होता है? खून होता है, ब्लड होती है, ब्लड सेल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर मौजूद होता है तो ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो गैसों के तबादले का जो अमल है ये नफूज की थ्रू होता है, डाइफ्यूजन की थ्रू होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड सेल्स या जो ब्लड कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है, इसके अंदर सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है और एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह की तरफ हरकत करेंगे। एल्वोलस से ऑक्सीजन जो है वो दाखिल होंगे कहाँ? कैपिलरीज़ में। और कैपिलरीज़ जो है ये बारीक रगी होती है और एल्वोलाई की जो दीवारी होती है वो भी बारीक होती है। दूसरा ये है कि जो कैपिलरीज़ की जो दीवारी होती है वो सुराखदार होती है, उसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो दाखिल होती है कैपिलरीज़ में। जब ऑक्सीजन कैपिलरीज़ के अंदर दाखिल होती है डाइफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, डाइफ्यूजन कहते हैं नफूस को, कि ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। एल्वोलस में ऑक्सीजन की इर्तिकाज़ ज़्यादा होती है और कैपिलरीज़ के अंदर जो खून होता है, जो ब्लड होती है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलस से दाखिल होगा कैपिलरीज़ में। अब यही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू जाएगा सेल में, सेल के अंदर वो दाखिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन का अमल होता है, तो उसी रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस ब्लड के थ्रू आएगा कहाँ? इस एल्वोलाई में। अब ये ब्लड के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और आप लोगों को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टॉक्सिक गैस है, ये जहरीला गैस है। तो इसकी वजह से जो ब्लड का पीएच होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये एसिडिक गैस है क्योंकि ये तेज़ाबी हैसियत रखता है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इस कैपिलरीज के अंदर, इस ब्लड के अंदर ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इस एल्वोलस के अंदर कम है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह की तरफ हरकत करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो दाखिल होगा एल्वोलस के अंदर। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलस के अंदर दाखिल होता है और एल्वोलाई से वो फिर आएगा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई के अंदर, और इस तरह हवा की नाली के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, खारिज करते हैं। तो ये जो है ये मेन गैसों का तबादला है, और ये मेन गैसों का तबादला जो पेपड़ों के अंदर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एल्वोलाई के अंदर होता है, एल्वोलस के अंदर होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो दाखिल होती है कैपिलरीज में, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मिकदार कैपिलरीज में ज़्यादा है और एल्वोलस के अंदर कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे, वो एल्वोलाई के अंदर आते हैं, और इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, खारिज करते हैं। तो ये था मेन फेफड़ों में गैसों का तबादला। तो इसी के साथ आज का टॉपिक इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।